लगे ये। इसको कहते हैं परानुभूति, समानुभूति। दूसरे का दर्द दिल का मेरे दिल में, दूसरे की पीड़ा जैसे मुझे हो रही हो। मीरा रोती है, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कैसे जान सकते हैं मीरा तुम्हारा दर्द? हम तुम ही जान सकती हो ना। वैष्णव जन की बात करते हैं गांधी जी, जो पीर पराई जानता हो। परंतु मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं, पर है कौन? हम सब ईश्वर के अंश हैं और वंश हैं। अतः ऐसा तारतम्य बैठ जाए, ऐसी एकात्मकता बैठ जाए हमारे और आपके बीच में कि आपके भाव और आपकी पीड़ा, आपका आनंद मैं स्वयं अनुभव कर सकूं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस प्रत्यय की विवेचना करें। अब्राहम लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रपति, हाइट 6 फुट 2 इंच। हाइट क्यों बता रहा हूं, मालूम पड़ जाएगा आपको। बग्गी में जा रहे थे एक जगह भाषण देने के लिए। रास्ते में एक कीचड़ का तालाब था। देखा एक छोटा सुअर का बच्चा उस कीचड़ में फंस गया है। वो कोशिश करता बाहर आने की और वापस कीचड़ में धंस जाता। उसकी मृत्यु निश्चित थी। लिंकन ने बग्गी रुकवाई, उतरे, तालाब के पास गए, कीचड़ के तालाब के पास, और कोशिश की कि उस सुअर के बच्चे को बाहर निकाल लें, पर हाथ ही नहीं पहुंचा। पता है लिंकन ने क्या किया? वो लेट गए, जमीन पर लेट गए और बड़ी मुश्किल से अपना हाथ जो लंबा था वहां तक पहुंचकर सुअर के बच्चे को पकड़ करके और बाहर निकाला। और सुअर का बच्चा एकदम फड़फड़ा गया, तड़पड़ा गया। ये क्या हो गया? ये कौन अनजाना आदमी जो मुझे छू रहा है, निकाल रहा है? सारा कीचड़ लिंकन के चेहरे पर, बालों पर, कपड़ों पर फैल गया। पर बच्चा तो बच गया ना। लिंकन ने कहा अपने कोचवान को, जल्दी से पानी लाओ। अपने मुंह को धोने के लिए नहीं, पानी पहले किस पर डाला लिंकन ने? सुअर के बच्चे के चेहरे पर डाला। और सुअर का बच्चा बिना धन्यवाद कहे कुंकुम करता हुआ चला गया। लिंकन ने अपना चेहरा साफ किया, पर कपड़े तो खराब हो ही चुके थे। अब वापस व्हाइट हाउस जाने के लिए कोई समय नहीं था। मीटिंग का टाइम हो चुका है ना, और राष्ट्रपति का मामला है, और भीड़ बहुत उत्सुकता से देख रही है कि राष्ट्रपति जी के कपड़े खराब क्यों हैं, कि गिर तो नहीं गए। उसी समय लिंकन के वो सचिव खड़े हुए जो कि साथ आए थे और बोले, मैं देख सकता हूं कि सभी लोगों को जिज्ञासा है ये जानने की कि राष्ट्रपति महोदय के कपड़े खराब क्यों हैं। मैं आपको बता दूं, हम बग्गी में आ रहे थे, रास्ते में एक सूअर का बच्चा कीचड़ में फंस गया था। राष्ट्रपति जी से उसकी तड़पन देखी ही नहीं गई। उतरे, बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला, और इस दौरान कपड़े खराब हो गए और कुछ नहीं हुआ। लिंकन ने कहा, नहीं मेरे सचिव सही बात नहीं कह रहे, अर्ध सत्य कह रहे हैं। यह सही है कि मेरे हाथों से सूअर का बच्चा बचा, पर मैं सूअर के बच्चे को इसलिए नहीं बचाया कि सूअर तड़प रहा था। मैंने इसलिए बचाया उसको कि उसको देखकर मैं तड़प रहा था। इसको कहते हैं परानुभूति या एम्पैथी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े विद्वान, 1956 जीवन का अंतिम वर्ष। पता तो नहीं था ना, बीमार हो गए थे, पांव में दर्द रहता था, चलना मुश्किल था। एक दिन एक बुढ़िया उनके पास आई, रोकर बोलने लगी, हे भगवान, 12 घंटे से मैं अपने पति को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अस्पताल में प्रतीक्षा कर रही हूं, पर मेरी कोई नहीं सुनता और मेरे पति की कोई नहीं सुनता। मैं क्या करूं? मेरी मदद कीजिए। अंबेडकर के पैरों में बहुत दर्द था, भूल गए अपने दर्द को, उठे और कहा, मां चलो। अस्पताल पहुंचे, अच्छी डांट लगाई अस्पताल वालों को और भर्ती करा दिया। अंबेडकर ने कहा, उस व्यक्ति का दर्द, उस महिला का दर्द मेरा दर्द था। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री निवास में बहुत सारे लोग अपनी शिकायतों का निवारण करने के लिए आया करते थे, और सवेरे से ही शास्त्री जी सबकी शिकायत सुनकर अपने
पीए को दे देते थे, कागज दे देते थे और आदेश भी देते थे। एक के बाद एक देखते चले जा रहे थे। साथ में उनका बेटा सुनील भी था, सुनील शास्त्री, जिनको आप जानते होंगे, मेरे मित्र हैं। उन्होंने ही बताया ये, इसलिए सब कुछ सच्चा है जो बता रहा हूं। उसी समय पर एक पीए ने कहा करके कि गुलजारीलाल ये नंदा भारत के गृह मंत्री आए हैं, साथ में एक बहुत बड़े सेठ आए हैं। अंदाजा ही लगा सकता हूं मैं तो सेठ कौन थे, पर क्या फायदा बताने का। शास्त्री जी ने कहा उनको बिठा दो ड्राइंग रूम में। आधे घंटे के बाद पीए ने आकर कहा, सर वो दोनों चले गए। सुनील ने पूछा, बाबूजी इतने बड़े दो लोग आए, आपने उनकी परवाह नहीं करी इतनी जितनी इन सब की कर रहे हैं। शास्त्री जी ने क्या कहा सुनिए। सुनील बेटे, ये सब लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से हमारी अनुमति से आए हैं, हमसे मिलने आए हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त करने आए हैं। इनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है और मेरे लिए पहला कर्तव्य इनकी पीड़ा को समझकर दूर करना है। पर मेरा पहला कर्तव्य उनके लिए है जिनकी पीड़ा मैं महसूस करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, ये 3 उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि हमें ऐसा निर्मल हृदय बनाना चाहिए, ऐसा कोमल, ऐसा संवेदनशील हृदय बनाना चाहिए और मस्तिष्क भी, हम दूसरों की पीड़ा को समझ सकें और दूर करने की कोशिश करें। पर है ही कौन? जैसा मैंने कहा, हम सब प्रभु के अंश और वंश हैं। कौन दूर है हमसे? अगर आपका दिल धड़कता है तो मेरा भी वैसे ही धड़कता है। ये है परानुभूति का प्रत्यय जो हमें समझना चाहिए। थैंक यू।